ऐ खुदावन तेरी तमजीद हो, ऐ खुदावन तेरी तमजीद हो। तेरी करुणा का ये फल है कि, तेरी करुणा का ये फल है कि हम तेरी संतान हैं। ऐ खुदावन तेरी तमजीद हो। जिनके संग तू है ऐ खुदावंदा, महामारी से वो न मरते हैं, महामारी से वो न मरते हैं। दूत चलते हैं चारों ओर उनके, नाम तेरे से जो भी डरते हैं, नाम तेरे से जो भी डरते हैं, नाम तेरे से जो भी डरते हैं। ऐ खुदावन तेरी तमजीद हो। तेरी करुणा का ये फल है कि, तेरी करुणा का ये फल है कि हम तेरी संतान हैं। ऐ खुदावन तेरी तमजीद हो। हालेलुया। हालेलुया। आइए हम परमेश्वर के वचन में चलेंगे। परमेश्वर के बेटे बेटियों, लूका रचित सुसमाचार उसका 18 अध्याय उसके 9 वचन से लेकर 14 वचन तक मैं आपके लिए पढ़ने लगा हूँ। यहाँ पे ऐसा लिखा है, उसने उनसे जो अपने ऊपर भरोसा रखते थे कि हम धर्मी हैं और दूसरों को तुच्छ जानते थे, यह दृष्टांत कहा। दो मनुष्य मंदिर में प्रार्थना करने के लिए गए, एक फरीसी था और दूसरा चुंगी लेने वाला। फरीसी खड़ा होकर अपने मन में यूं प्रार्थना करने लगा, हे परमेश्वर, मैं तेरा धन्यवाद करता हूँ कि मैं दूसरे मनुष्यों के समान अंधेर करने वाला, अन्यायी और व्यभिचारी नहीं हूँ, और ना इस चुंगी लेने वाले के समान हूँ। मैं सप्ताह में 2 बार उपवास रखता हूँ, मैं अपनी सब कमाई का 10वां अंश भी देता हूँ। परंतु चुंगी लेने वाले ने दूर खड़े होकर स्वर्ग की ओर आंखें उठाना भी न चाहा, वरन अपनी छाती पीट पीट कर कहा, हे परमेश्वर, मुझ पापी पर दया कर। मैं तुमसे कहता हूँ कि वह दूसरा नहीं परंतु यही मनुष्य धर्मी ठहरकर अपने घर गया, क्योंकि जो कोई अपने आप को बड़ा बनाता है वह छोटा किया जाएगा, और जो अपने आप को छोटा बनाएगा वह बड़ा किया जाएगा। हालेलुया। हालेलुया। परमेश्वर के वीडियो, यहाँ पे प्रभु यीशु मसीह जो हैं, एक फरीसी और एक चुंगी लेने वाले की कथा जो है उन्होंने कहानी जो बताई है, और उनका मंतव्य ये था कि बहुत सारे लोग जो अपने आप को बहुत धर्मी मानते हैं, धर्मी समझते हैं और दूसरों को तुच्छ जानते हैं, उनको शिक्षा देने के लिए प्रभु ने ये कहानी यहाँ पे बताई थी। हालेलुया। और यहाँ पे फरीसी जो है उसकी दुआ उस दिन नहीं सुनी गई, लेकिन उस दिन जो है चुंगी लेने वाले की, जिसने अपने आप को दीन किया, हम्बल किया, रोया प्रभु के सामने, उसकी प्रार्थना सुनी गई। हालेलुया। आजकल भी बहुत सारे लोग प्रार्थना करते हैं, चर्चेस में प्रार्थना हो रही है, उपवास की प्रार्थनाएं हैं और लंबा समय ये चलेंगी। और इन दिनों में बहुत सारे लोग जो हैं वो उपवासों के कारण और अपने दुआओं के कारण जो है वो आशीषें भी पाएंगे, और हो सकता है किसी की प्रार्थना ना भी सुनी जाए, जैसे यहाँ पे फरीसी की प्रार्थना नहीं सुनी गई। तो लेकिन हम अभी से अगर चौकस हो जाए, सावधान हो जाए, तो अच्छी बात है, ताकि हमारी प्रार्थनाएं जो है सुनी जाए। हालेलुया। और यहाँ पे जो फरीसी की प्रार्थना नहीं सुनी गई, कारण क्या है? उसने अपने आप को अपने मुंह से ही जो
धर्मी और पवित्र जन बोलना शुरू कर दिया। उसको अपने धर्म के ऊपर गुमान था, घमंड सा होने लगा था कि मैं धर्मी हूँ। और ये इतना ही काफ़ी नहीं है, उसने आगे और लोगों को भी जो है निंदा करना भी शुरू कर दिया। अपने आप को बड़ा उत्तम और दूसरों को तुच्छ जानने वाला नेचर उसकी बन गई थी। हालेलुया, परमेश्वर के वीडियो। लेकिन प्रभु जो है यहाँ पे अंत में जो कहते हैं कि जो अपने आप को छोटा बनाएगा वो बड़ा किया जाएगा। हालेलुया, अर्थात जो हम्बल करेगा अपने आप को, जो दीन क्या करेगा अपने आप को, वो ऊंचा किया जाएगा। सो इन दिनों में उपवासों के साथ, प्रार्थनाओं के साथ, और जब आप जो चर्चेस में दुआएं करते, प्रार्थना करते, कई बार आपको अगुवाई करने का भी समय मिलता है, तो आप अपने आप को छोटा करके रखिए। हालेलुया, अपने आप को दीन बना के रखिए ताकि आपकी प्रार्थना जरूर सुनी जाए। ऐसा ना हो कि ये परिश्रम जो है किसी का व्यर्थ ठहरे। अपने आप को कभी भी वो ऊंचा ना करे, अपने आप को ये ना दिखाए कि मैं ही धर्मी हूँ, मैं बहुत बड़ा धर्मी हूँ, ऐसा ना दिखाए। तो ऐसा नहीं था कि फरीसी कोई पापी जन था, फरीसी धर्मी जन है, और उसने धर्म के काम किया, वो करता था, वो यहाँ पे लिखे भी हैं, वो करता भी था। उसकी गलती यही रही कि उसने उन धर्म के कामों को जो वो करता था, वो उसने बोल बोल के बताना शुरू कर दिया, लोगों को दिखाना शुरू कर दिया, जो अच्छी बात नहीं थी। और दूसरों को तुच्छ जानने लगा, अपने आप को परमेश्वर का सर्वश्रेष्ठ एक दास मानने लगा, उत्तम, अपने आप को एक जन धर्मी, उचित दर्जे का धर्मी मानने लगा। ये उसकी गलती थी। लेकिन परमेश्वर हम देखें कि उसके अंदर धर्म के काम कौन से तो वो भी हम देखें। तो सबसे पहले तो वो कहता है कि मैं दूसरे मनुष्यों के समान अंधेर करने वाला नहीं, ना मैं अन्यायी हूँ। यशाया रचित जो भविष्यद्वक्ता की पुस्तक है, उसके 58 अध्याय में, 58 अध्याय, उसके 6 से 12 तक जब हम पढ़ते हैं, तो वहाँ पे लिखा हुआ है कि जब तू उपवास रखे तो तू अपने जीवन में चेक कर कि कहीं तू अन्यायी और अंधेर करने वाला तो नहीं है, दूसरों के ऊपर जुल्म तो नहीं करता है, और दूसरों को तुच्छ तो नहीं जानता, जो दूसरों को दूसरे के साथ अन्याय तो नहीं तू कर रहा। तो उपवास का सबसे पहला ये एक चीज़ है चेक करनी होती है हमें कि उपवास अगर कर रहे हैं, उपवास की प्रार्थना कर रहे हैं, तो हमें अन्यायी नहीं होना चाहिए और ना अंधेर करने वाला होना चाहिए। अंधेर करने वाला का अर्थ है जुल्म करना दूसरों के ऊपर। अन्यायी का अर्थ है कि जो न्याय दूसरों को आपकी ओर से मिलना चाहिए वो उनके साथ नहीं करना। परमेश्वर की वीडियो, आज भी बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं जो अन्याय करते हैं और अंधेर करते हैं। जिन लोगों को जगत में कुछ अधिकार मिले हुए हैं, वो अक्सर दूसरे लोगों के ऊपर अंधेर करते हैं और अन्याय करते हैं उनके साथ। जगह जगह की ये बात है कि अधिकारी लोग जो हैं वो अन्याय करना शुरू कर देते हैं। परमेश्वर अधिकार भी परमेश्वर ने दिया, अगर परमेश्वर को आपको अधिकार दिया, उसके अनुसार अन्याय नहीं लेकिन न्याय करें, और लोगों के ऊपर जुल्म ना करें, लेकिन आपको जो अधिकार दिया है जिसके द्वारा आप लोगों का कुछ भला कर सकते हैं, वो चीज़ आप करना शुरू करें। और ये फरीसी जो है ये धर्मी था, और ये ना तो अन्याय करता था और ना किसी के ऊपर जुल्म ये करता था। तो ये करैक्टर भी एक धर्मी के अंदर होने चाहिए। आजकल हम उपवास रख रहे हैं, ये करैक्टर हमारे अंदर होने चाहिए। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड, धन्यवाद, हालेलुया। अब परमेश्वर उसके बाद वो कहता है कि मैं जो शारीरिक तौर पे भी कोई जो अशुद्धि मेरे अंदर नहीं है, मैं व्यभिचार का दोषी नहीं हूँ। और साथ में वो कहता है 12 में कि मैं 2 बार उपवास करता हूँ और अपनी कमाई का दसवांश भी देता हूँ। ये पुराने समय के जो धर्मियों लोग थे, उनके नियम थे ये कि वो उन्होंने दशमांश देना होता था और अपने उपवास रखते थे, उपवास के द्वारा वो प्रार्थना किया करते थे। तो ये कह रहा है कि मैं 2 बार सप्ताह में, हफ्ते में 2 बार मैं प्रार्थना कर, 2 बार मैं उपवास के साथ रहता हूँ, उपवास रखता हूँ और दुआ करता हूँ। हालेलुया, परमेश्वर वीडियो, इसका अर्थ ये है
कि वो धर्मी जन जो फरीसी था, सारे अच्छे गुण उसमें थे, लेकिन वो इस टाइम में, इस दुआ के समय में वो अहंकार में आ गया था। धर्म का प्राइड, धर्म का अहंकार उसमें आ गया था, जो उसमें नहीं आना चाहिए था। और अहंकार से बचना बहुत ज़रूरी है, अपने आप को छोटा बना के रखना बहुत ज़रूरी है। हालेलुया। प्रभु यीशु मसीह ने अपने चेलों को कहा था, जब तुम सब काम पूरे कर लो तब भी अपने आप को निकम्मे दास समझना, क्योंकि तुमने वही काम किया जो एक दास को करना चाहिए था। मैं तुम्हारा मालिक हूँ, मैं पिता हूँ, और तुमने मेरी आज्ञा का पालन किया। इसका अर्थ है कि तुमने बढ़िया काम किया और अपने आप को दास ही समझना तब भी। हालेलुया। सो परमेश्वर के वीडियो, इन दिनों में आप बहन भाई जो उपवास रख रहे हैं, दुआएं कर रहे हैं, आपको भी इन चीज़ों का ध्यान रखना है। अंधेर नहीं करना, जुल्म नहीं करना। और जैसे मैं बता रहा था कि अधिकारी लोग, बड़े लोग जो हैं वो जुल्म करने लगते हैं। आजकल तो अन्याय करने के लिए बहुत सारी जो स्थान लोगों को मिल गए हैं। बहुत जगह के ऊपर बहन भाई एक दूसरे के ऊपर अन्याय करते, जुल्म करते हैं। कई जगह माता पिता भी अपने बाल बच्चों के साथ अन्याय करते हैं, जुल्म करते हैं उनके ऊपर। और बहुत जगह बच्चे भी अपने माँ बाप के ऊपर जुल्म कर रहे हैं, अन्याय कर रहे हैं। परमेश्वर यशाया की पुस्तक में एक स्थान के ऊपर लगा, ऐसा समय आता है जब बच्चे अपने माता पिता के ऊपर प्रभुता करेंगे। और वो समय अभी चल रहा है। बहुत सारे बच्चे भी जो हैं वो अपने माँ बाप के ऊपर प्रभुता करते हैं, अर्थात उनके ऊपर जुल्म करते हैं, उनके साथ अन्याय करते हैं। हालेलुया। और कहीं भी अन्याय नहीं होना चाहिए। आप चेक करें, अपने जीवन को चेक करें, कहीं भी आपके जीवन में किसी को अन्याय ना करें आप। और पवित्रता के साथ, मीठी वाणी के साथ आप दूसरों के साथ डील करें। माँ बाप हैं तो आप भी, आपका फ़र्ज़ है अपने बच्चों का अच्छा पालन पोषण करना और उनको आगे बढ़ाना। और यदि आप बच्चे हैं तो आपका फ़र्ज़ है माँ बाप की अधीनगी में चलना। और माँ बाप की अधीन के विषय में बाइबल में जगह जगह लिखा है, माता पिता की आज्ञाकारी जो लोग हैं वो लंबी उम्र को पाते हैं, बड़ी आशीषों को प्राप्त करते हैं, और वो जगत के ऊंचे स्थानों के ऊपर पहुंचते हैं। ये बहुत सारी बातें, वो अलग विषय, लेकिन मैं आपको बता दूं। और परमेश्वर आगे जो है वो कह रहा है, मैं शारीरिक तौर पे शुद्ध हूँ, अव्यभिचारी नहीं हूँ, साथ में 2 बार उपवास करता हूँ। तो पुराने समय के लोग जो है 2 बार उपवास करते थे सप्ताह में, धर्मी लोग। हालेलुया। और मैं ऐसा समझता हूँ कि आजकल ही ज़्यादा भोजन करते हैं लोग, लेकिन पुराने समय में दिन में ही 2 बार भोजन करते थे। तो एक दिन का भोजन वो पूरा छोड़ते थे। और ये भी समझा जा सकता है कि वो शायद सबत के दिन को ही उपवास रखते होंगे। सबत का दिन उपवास में ही टाइम उनका बीतता होगा, दुआ में और उपवास में वो रहते होंगे। और ये भी एक धर्मी के लिए बहुत ज़रूरी है उपवास रखना। और प्रभु यीशु मसीह ने तो कहा था कि तुम्हारी धार्मिकता फरीसियों से अधिक होनी चाहिए। ये फरीसी की धार्मिकता है। और दूसरे एक वचन में प्रभु यीशु मसीह कह रहे कि तुम्हारी धार्मिकता फरीसियों से अधिक होनी चाहिए। अर्थात यदि वो 2 बार उपवास रखते हैं तो आपको कम से कम सप्ताह में 3 बार उपवास रखना चाहिए। 3 टाइम का, दिनों का नहीं, 3 टाइम का। वो 2 भोजन छोड़ते थे तो 2 उपवास हो गए। आप सप्ताह में 3 भोजन छोड़िए तो आपकी उपवास की वाली जो धार्मिकता है वो फरीसी से बढ़ जाएगी। हालेलुया। उससे अधिक आपकी मर्जी है, आप कितना उपवास करके दुआ करना चाहते हैं। लेकिन एक नए नेम के विश्वासी को कम से कम 3 बार, 3 टाइम का भोजन सप्ताह में छोड़ के उपवास में रह के प्रार्थना करनी ज़रूरी है, जो यहाँ पे जो वचन लिखा उसके अनुसार। और बाकी जो है उसकी धार्मिकता यहाँ पे लिखी गई है, उसके अनुसार उससे भी बढ़कर धार्मिकता हमारी होनी चाहिए। हालेलुया। और मैं आज इस वचन से ये आपको बताना चाहता हूँ कि इन 40 दिनों में बहुत अवसर मिलता है अपनी धार्मिकता प्रकट करने का। लोगों को आपकी धार्मिकता दिखती है,
प्रार्थना करने का बड़ा समय मिलता है, वचन सुनाने का, पढ़ने का बड़ा अवसर मिलता है। ऐसा ना हो कि आप इस फरीसी की तरह बन जाएं एंड में, हाँ मैं बहुत धर्मी हूँ, मैंने बहुत अच्छा प्रचार किया, मैंने बहुत दुआ की, मैंने बहुत उपवास रखे, मैंने बहुत ये किया और मैंने बहुत लोगों को प्रभावित किया। ऐसा ना कहीं बन जाए एंड में। हालेलुया। परमेश्वर के एंड में भी आप प्रभु के दीन बेटे बेटियां बन के रहिए। हालेलुया। जैसे ये दूसरा जन जो है, इसके अंदर जो भी गलतियां थी वो यहाँ पे नहीं लिखी गई, लेकिन ये है कि वो दीन था। दीन होने के कारण उसकी दुआ सुनी गई और वो भी धर्मियों की लिस्ट में आ गया। हालेलुया। सो 40 दिनों के उपवासों में आपको बहुत ज़रूरी है इस चीज़ का ध्यान रखना कि आप दीन बने रहिए, आप हम्बल बने रहिए। आपकी धार्मिकता बढ़ेगी इन दिनों में, आपकी पवित्रता बढ़ेगी इन दिनों में, आप और वचन पढ़ेंगे और अच्छे हो जाएंगे। लेकिन इन बातों के कारण कहीं आप फूल मत जाना, जैसे ये फरीसी फूल गया था उस दिन। धर्मी था, पक्का धर्मी था, लेकिन इसके अंदर गलती क्या आ गई कि फूल गया, ये अपने ऊपर गर्व करने लगा। इसको ये कहना चाहिए था कि प्रभु आपका धन्यवाद कि आपने मुझे धर्मी बना के रखा आज के दिन तक। आपके अनुग्रह से मैं धर्मी हूँ, आपकी कृपा से मैं धर्मी हूँ और इस मेरे धर्म के मार्ग में मुझे आगे बढ़ा। और वो दूसरे चुंगी लेने वाले के लिए इसको ये दुआ करनी चाहिए थी, प्रभु जी मुझे आप आगे बढ़ा रहे हैं, मुझे आप धर्मी बना के आगे चला रहे हैं, इसके ऊपर भी दया कर। ये नहीं कहना चाहिए था इसके जैसा नहीं हूं मैं, इससे अच्छा हूं। इसको कहना चाहिए था हे प्रभु इसको भी अच्छा बना दे, ये भी आपके भवन में आया, इसकी प्रार्थना सुन, इसको भी अच्छा बना दे, इसको भी धर्मी बना दे। ये क्यों पाप में रहे, ये क्यों बुराई में रहे हो, क्योंकि अक्सर उस समय में चुंगी लेने वालों को ये समझा जाता था कि वो अंधेर करने वाले हैं, पापी हैं, दुष्ट हैं, ऐसे उनको समझा जाता था। और टैक्स कलेक्टर होते थे तो ऐसे ही समझा जाता था कि टैक्स कलेक्टर हमेशा जो है लोगों से पैसा ऐंठते हैं और टैक्स का ज़्यादा पैसा ले लेते हैं और कुछ जेब में डाल देते हैं। तो ऐसे ऐसे उस समय बदनाम थे। सो परमेश्वर के बड़ियों, आज के इस वचन का शिक्षा का अंत ये है कि जब जब भी आप धर्म में आगे बढ़ते हैं, प्रार्थना में आगे बढ़ते हैं या उपवास में आगे बढ़ते हैं, तो घमंड नहीं आना चाहिए आपके। आत्मिक घमंड बहुत बुरा है। आत्मिक घमंड इंसान को लेके डूबता है, उसकी प्रार्थना परमेश्वर सुनना बंद कर देता है। सो प्रभु में बहुत बढ़िए, बहुत आशीष पाइए, बहुत बरकत पाइए, बहुत दुआ करिए, बहुत उपवास रखिए, बहुत वचन सुनाइए, लेकिन अपने आप को दीन बनाकर रखिए। हालेलुया। प्रभु आपको बहुत आशीष और बरकत दे। इन वचनों की तरह आइए हम प्रार्थना में चलेंगे। दयालु महान पिताजी, हम आपका धन्यवाद, स्तुति और महिमा करते हैं। आज का अच्छा दिन आपने दिया प्रभु जी। आज उपवास के इस तीसरे दिन में प्रभु जी हम आपके चरणों में हैं। प्रभु जी हमारी मदद कर, हमारी प्रभु जी प्रार्थना को आज आप सुनिए। प्रभु जी होने दे प्रभु जी कि हम दीन बने, हम्बल बने, क्योंकि आप दीनों के ऊपर अनुग्रह करते हैं। हालेलुया। और घमंडियों को आप उनका सामना करते हैं, लेकिन दीनों को ऊपर अपनी दया और अनुग्रह करते हैं। और वही बचाया जाता है जिसके ऊपर आपकी दया हो, जिसके ऊपर आपका अनुग्रह हो। वही आशीष प्राप्त करता है जिसके ऊपर आपका अनुग्रह हो। दयालु प्रभु जी, हम सब आज प्रार्थना करते हैं प्रभु जी कि अपना अनुग्रह हमारे ऊपर बना कर रखिए। हालेलुया। जैसे इस दुहाई देने वाले व्यक्ति के ऊपर आपने दया की, इसकी प्रार्थना को आपने सुना। होने दे प्रभु जी हम कभी भी अपनी धार्मिकता के ऊपर प्राइड ना करें, घमंड ना करें प्रभु जी, लेकिन जितना अधिक हम आप में बढ़ते हैं, जितने आपकी पवित्रता में बढ़ते हैं, उतने ही दीन और हम्बल होते जाएं। प्यारे प्रभु जी, आपने भी दीनता का चिन्ह, दीनता का के उदाहरण आपने दिया कि आपने प्रभु होने के बावजूद अपने चेलों के, अपने दासों के पांव धोए प्रभु जी, और उनके पांव को आपने पहुँचा, उनकी सेवा की। और दयालु प्रभु आपने यही चीज़ हमें भी सिखाई, कहा कि
जो स्वर्ग के राज में बड़ा होना चाहता है वो सबका दास बने, छोटा बने। यहाँ पे भी वचन में आपने कहा कि जो अपने आप को छोटा बनाएगा वह स्वर्ग के राज में बड़ा किया जाएगा। प्रभु जी होने दे कि आज आपके बेटे बेटियां इन बातों को सीखें और कभी भी किसी भी बात में प्राइड ना करें, घमंड ना करें, लेकिन दीन होकर आपके साथ बने रहें, दीन होकर आपकी कृपा अनुग्रह को पाएं। आज प्रभु मैं प्रार्थना करता हूँ, प्रभु आपके दास दासियों के ऊपर आपकी दया हो, बड़ी कृपा हो। प्रभु मैं प्रार्थना करता हूँ कलीसिया के तमाम जनों के ऊपर आपकी बड़ी कृपा और आशीष हो। अपने अनुग्रह से उन्हें भरना, अपने सामर्थ्य आत्मा संभालना। प्रभु जी जितने बहन भाई बीमार हैं उन सब की बीमारियों को दूर करो, उन्हें चंगा कर। आज जितने भी लोग बीमार इस दुआ को सुन रहे प्रभु जी प्रार्थना करता हूँ उनकी बीमारियाँ आज इसी घड़ी चली जाएं और वो चंगे हो जाएं, आशीष पा जाएं प्रभु। और ये उपवासों के दिनों में वो भी प्रार्थना में बढ़ें और पवित्रता में बढ़े, आपकी निकटता में